वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो देखिए होता क्या है, ये चैप्टर इज एडीसी एंड डीएसी। सो एडीसी इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी इज कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मीन्स ऐसे सर्किट डिजाइन करने हैं लाइक एडीसी। अगर मैं बात करूं एडीसी, दैट इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो देखिए इनपुट इज एनालॉग क्वांटिटी, आउटपुट इज इन डिजिटल क्वांटिटी। मींस एनालॉग जो देगा वो इनपुट क्या रहेगा, इसका इनपुट रहेगा एनालॉग टर्म। अगर हम एडीसी की बात करें तो इनपुट इज एनी नंबर 2, 3, 2.5 सम number will be given and at the output 0 1 0 1 0 1 will be provided. So input is analog quantity, input is analog quantity, analog quantity is 1.2 2.5 some number, right 2.5 2.1 5 10 11 9.5 7.5 कुछ नंबर देंगे एनालॉग। आउटपुट क्या करेगा 1010 की फॉर्म में मिलेगा। मींस जो ये बिट्स मिलने वाली है ये आउटपुट पे क्या मिल रहा है 101010 की फॉर्म में मिल रहा है। तो आउटपुट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एनालॉग इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट मींस 1010 की फॉर्म में आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पे। तो जो एनालॉग क्वांटिटी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा। लाइक इनपुट कुछ नंबर दिया, एनालॉग क्वांटिटी आउटपुट में क्या हुआ डिजिटल नंबर्स जनरेट करके देगा। दैट इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट। एंड अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एडीसी, कितने तरह के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं। फर्स्ट इज काउंटर टाइप एडीसी, काउंटर टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैम्प टाइप एडीसी, रैम्प टाइप एडीसी, right? And the second is, see, counter type and the successive approximation, successive approximation type ADC, right? And the third is flash type, which is also called as parallel type ADC. And the next is dual slope integrating type, dual slope integrating type ADC। तो ये चार तरह के एडीसी हम पढ़ने वाले हैं। काउंटर टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैम्प टाइप, एंड द नेक्स्ट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, नेक्स्ट इज पैरेलल टाइप एंड द फ्लैश टाइप एडीसी, एंड द लास्ट इज डुअल स्लॉप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। इसको और भी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी भी बोलते हैं या डुअल स्लॉप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। तो इनके सर्किट्स पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ डीएसी, मींस अगर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, अगर मैं डीएसी की बात करूं तो क्या होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मींस इनपुट क्या दे रहे हैं हम डिजिटल क्वांटिटी, आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा हमें एनालॉग क्वांटिटी। डिजिटल क्वांटिटी इज दैट इनपुट इज 0101 फॉर्म, राइट। तो इनपुट इज सम डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट्स, ठीक है, दैट इज डीएसी, एंड आउटपुट इज इन एनालॉग फॉर्म, तो दैट इज एनालॉग आउटपुट। तो हम कोई नंबर डिजिट प्लेस करेंगे 10101, तो वो 10 कैसे जनरेट हो रही है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट क्या होगा, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या होगा वो जनरेट करके देगा। तो आउटपुट में 1 इनपुट देंगे 1010 की फॉर्म में, आउटपुट मिलेगा कुछ नंबर 5 5.5 6 7.5 समथिंग, लाइक। तो अगर टाइप्स ऑफ डीएसी की बात करूं, टाइप्स ऑफ डीएसी, तो टाइप्स ऑफ डीएसी में होता है, तो देखिए वन इज वेटेड रजिस्टर टाइप, वेटेड रजिस्टर टाइप, and the second type of DAC is R2R ladder type, R2R ladder type DAC, ठीक है। ये दो तरह के डीएसी पढ़ने वाले हैं, वेटेड रजिस्टर टाइप एंड R2R लैडर टाइप, और ये कितने हैं 4 टाइप्स के एडीसी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अभी अंदर और स्टडी करेंगे कि एक टर्म आती है रिजोल्यूशन या स्टेप साइज जिसे भी बोलते हैं, वो टर्म क्या होती है। तो हम स्टार्ट करने वाले एडीसी से, क्लियर।
So first ADC that I will describe is the counter type, which is also known as RAM type ADC. Clear? तो ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स. कितने टाइप्स के होते हैं इनके कंपैरिजन एंड इनके सर्किट्स. फिर देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स. राइट. तो देखिए अगर हम फर्स्ट बात करें फर्स्ट, तो देखो तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडीसी हम पढ़ने वाले हैं. पहले हम एडीसी कंप्लीट करते हैं, देन डीएसी स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ डीएसी इज एडीसी जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रैम टाइप और ऑल्सो नोन एज काउंटर टाइप. तो देखिए तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडीसी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडीसीज. तो फर्स्ट इज काउंटर टाइप विच इज ऑल्सो नोन एज रैम टाइप एडीसी. इसको सिंगल स्लोप एडीसी भी बोलते हैं. तो देखिए पहले देखिए फंक्शन कैसे करेगा. देखिए काउंटर टाइप एडीसी, काउंटर टाइप या रैम टाइप एडीसी. तो देखिए इसका सर्किट कैसा होता है. हमें क्या करना है, एनालॉग क्वांटिटी इनपुट देंगे, आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें डिजिटल क्वांटिटी मिलने वाली है. इससे पहले इस सर्किट को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए कैसा होता है इसका इंटरनल सर्किट. दिस इज द सर्किट ऑफ काउंटर टाइप. देखिए अगर मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं 3 बिट का काउंटर टाइप एडीसी, 3 बिट काउंटर टाइप एडीसी. ठीक है, 3 बिट काउंटर टाइप एडीसी डिस्कस कर रहे हैं. अब ये बिट कैसे लिखते हैं कि 3 बिट 4 बिट, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा. क्लियर. तो देखिए सो यहां से जनरेट करेंगे एंड में. तो देखिए ये है सर्किट किसका, काउंटर टाइप एडीसी का. दिस इज, ये हमने कोई इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहां पे जनरेट होना चाहिए. तो ये जो अप काउंटर डिजाइन किया, इसका आउटपुट जो मिल रहा होगा वही क्या होगा, डिस्प्ले. अगर यहाँ पे 101 आ रही है तो वही क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्ले. तो इसको डिस्प्ले के लिए यहाँ पे बना दिया. सपोज कि यही जो आउटपुट है यही हमें डिस्प्ले कराना है, तो यही क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम. तो देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट. क्लियर. तो जो भी ये 3 बिट का मतलब काउंटर कितना है 3 बिट का, तो आउटपुट बिट्स कितने आएंगे, 3 बिट्स की आएंगी. क्लियर. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 101 है वही मुझे वैल्यू दिखेगी किसका, कॉरस्पॉन्डिंग इस एनालॉग इनपुट का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट मिलने वाला है अब हमें. क्लियर. तो देखिए कैसे काम करता है. इस सर्किट को समझने से पहले ये सर्किट क्या बना है, ये क्या है, ये ऑप एम्प एज अ कंपैरेटर यूज करें. दिस इज नथिंग बट अ कंपैरेटर. This is nothing but a comparator. This is comparator. ये क्या एक एंड गेट है, दिस इज एंड गेट. अब देखिए ये हमने यूज किया अप काउंटर. क्लियर. दिस इज डीएसी, मतलब जो डिजिटल इनपुट आ रहा है उसको क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करके दे रहा है, ताकि हम, क्योंकि कंपैरेटर में क्या जाता है एनालॉग क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो डिजिटल नंबर आया उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग क्वांटिटी जनरेट करके देगा, वो कंपेयर होगी इस एनालॉग इनपुट. ये जी इस क्वांटिटी, ये दिस इज द एनालॉग इनपुट क्वांटिटी, इसको अप्लाई किया गया ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल पे. दिस इज वर्किंग एज अ कंपैरेटर. तो देखिए कंपैरेटर पहले पता होना चाहिए, ये कंपैरेटर क्या है. दिस इज द ऑप एम्प आईसी. क्या यूज हो रहा है, ऑप एम्प एज अ कंपैरेटर. कंपैरेटर क्या करता है, देखिए अगर मैं इस सर्किट को समझाने के लिए पहले समझा रहा हूं कंपैरेटर. दिस इज अ सर्किट ऑफ काउंटर टाइप एडीसी है. ठीक है. तो कंपैरेटर देखो कैसे काम करता है. अगर पढ़ा होगा ऑप एम्प में, एनालॉग में, बहुत अच्छी बात है. देखिए 2 इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या आने वाला है. मान लो इनपुट अप्लाई किया VA एंड VB. ठीक है. तो देखिए अगर ये कंपैरेटर है तो ये कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. दिस इज अ ऑप एम्प. ये दोनों का क्या कर रहा है, कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है. अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे आने वाला इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट क्या होगा, 1. अगर यहां पे 1 बोल रहा हूं, नहीं तो वो क्या होता है,
प्लस VCC मतलब प्लस 12 वोल्ट या प्लस 15 वोल्ट होता है। यहाँ पे हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 1। आउटपुट इज हाई मींस लॉजिक 1 इज प्रेजेंट। अगर नेगेटिव वोल्टेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, माइनस 12 वोल्ट या माइनस 15 वोल्ट, तो दैट इज टर्म एज लॉजिक लो मींस लॉजिक जीरो। आउटपुट इज लो मींस लॉजिक जीरो विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे बस हमारा कंपैरेटर क्या है, कंपैरेटर इन दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहा है। आउटपुट या तो हाई होगा या लो होगा। अगर आउटपुट हाई है तो दैट इज टर्म एज लॉजिक 1, अगर आउटपुट लो है तो दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक जीरो। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है। अगर प्लस वाला इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 1। अगर नेगेटिव पे आने वाली वोल्टेज क्या है, ये जो इनपुट है ये हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लॉजिक जीरो। बस इतना है कंपैरेटर, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। प्लस टर्मिनल मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ज्यादा क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है तो आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 1। अगर इस पे नेगेटिव टर्मिनल पे वैल्यू क्या आ रही है, लार्जर आ रही है तो आउटपुट क्या होगा, लॉजिक जीरो। और प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या होता है, प्लस 15 वोल्ट या माइनस 15 वोल्ट। अगर प्लस पे ज्यादा है तो क्या होता है, प्लस 15 वोल्ट, नेगेटिव पे ज्यादा है तो माइनस 15 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे हाई और लो है तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिक से, लॉजिक 1 और लॉजिक जीरो। तो आउटपुट हाई है मींस लॉजिक 1, आउटपुट लो है लॉजिक जीरो। क्लियर। तो VA ग्रेटर देन VB होगा तो क्या होगा, ये वाला टर्मिनल प्लस वाला टर्मिनल हाइयर है तो आउटपुट इज लॉजिक 1। अगर नेगेटिव वाले पे अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है तो क्या होगा, इफ VA इज लेस देन VB तो क्या होगा आउटपुट, दिस इज अ कंपैरेटर तो क्या होगा आउटपुट, लॉजिक जीरो। आउटपुट क्या होगा, लॉजिक जीरो। अगर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए तो भी आउटपुट क्या होता है, लॉजिक जीरो। कंपैरेटर क्या करता है, इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके देता है आउटपुट पे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर VA इक्वल टू VB हो जाए, अगर VA इक्वल टू VB हो जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, जीरो। तो जीरो को एम्पलीफाई करेंगे तो भी आउटपुट क्या आएगा, लो ही आएगा। दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक जीरो। यही करता है कंपैरेटर ऑप एम्प में। व्हाट इज ऑप एम्प, इट इज अ वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके देता है। तो यहां पे हमने जो कंपैरेटर यूज करा है, दिस ऑप एम्प IC, ये क्या है, कंपैरेटर यूज हो रही है तो इसका आउटपुट या तो लॉजिक जीरो होगा या लॉजिक 1 होगा। क्लियर। अगर VA ग्रेटर है तो लॉजिक 1 या फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे तो लॉजिक जीरो। अगर VB ग्रेटर हुआ VA से तो क्या होगा, लॉजिक जीरो। तो हमें आउटपुट ध्यान रखना है, हम डिजिटल में बात कर रहे हैं तो डिजिटल में हाई आउटपुट इज हाई मींस लॉजिक 1, आउटपुट इज लो मींस लॉजिक इज जीरो। तो ये ऑपरेशन होता है कंपैरेटर का। ठीक है, तो ये कंपैरेटर हो गया तो इसका आउटपुट या तो जीरो आएगा या 1 आएगा। क्लियर। डिपेंड्स ऑन, ये इन दोनों का कंपैरिजन होगा और आउटपुट जनरेट करके देगा वो। अब ये वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, अगर ये क्या एक एंड गेट है, एंड गेट में अगर यहाँ पे 1 होगा तभी क्लॉक आगे पास करेगी। अगर एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट क्या होता है, जीरो। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, एक क्लॉक अप्लाई करी है दूसरे पे तो एक क्लॉक क्या हो जाएगी, पास करेगी। ये क्लॉक किसको मिलेगी, अप काउंटर को मिलेगी। तो अप काउंटर में क्या होता है, इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 0 0। तो अप काउंटर में 0 से लेके अप सीक्वेंस चलती है। तो जब भी क्लॉक आएगी काउंटर की स्टेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये क्या हो जाए, यहाँ पे 0 ना जनरेट हो जाए। जब 0 जनरेट हो जाएगा तो काउंटर क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है उसी को डिस्प्ले करने की, यही जो काउंटर का आउटपुट होता है वही मुझे DAC है तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए एक अलग से बना दिया, बताने के लिए कि ये जो आउटपुट मिल रहा है डिजिटल फॉर्म, यही मेरा क्या है, आउटपुट है एक्चुअल DAC। ये आउटपुट क्या है, डिजिटल फॉर्म है इस एनालॉग क्वांटिटी का। क्लियर। तो अब देखते हैं इसका ऑपरेशन। कोई एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए सपोज इनपुट इज 3 वोल्ट। क्लियर। अब देखो ये कैसे काम करेगा। अगर ये अप काउंटर है, इफ दिस इज अप काउंटर तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, 0 0 0। अगर ये अप काउंटर है तो कहां से स्टार्ट करेगा, 0 0 0 से। अब 0 0 0 को DAC से पास करेंगे तो आउटपुट एनालॉग क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 0 0 0 किसका कोड होता है, जीरो का। यानी कि इसमें क्या आ गया, जीरो। एनालॉग इनपुट अप्लाई किया, मैंने एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। इनपुट क्वांटिटी ली 3 तो यहां पे क्या आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अब 3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, दैट इज 3 इज लार्जर। अगर ये 3 लार्जर है तो आउटपुट क्या होएगा, ये प्लस वाला टर्मिनल हाइयर है तो वहां पे अभी बताया आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 1। अगर ये 1 है, एंड गेट का आउटपुट ये क्या है, 1 है, ये क्लॉक है। अगर इनपुट 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या पास हो जाएगी,
क्लॉक पास हो जाएगी। ये क्या आ गई, क्लॉक जनरेट हो गई इसके आउटपुट में। ये क्लॉक किसको अप्लाई होगी, अब काउंटर को। काउंटर के पास एक क्लॉक आएगी तो क्या होता है, काउंटर की स्टेट चेंज होती है, तो ये क्या आएगा, अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। अब काउंटर है तो अगली स्टेट क्या आएगी, 1। क्लियर। अब 0 0 1 विल बी डिस्प्ले, लेकिन अब ये रुका नहीं है काउंटर। देखिए 0 0 1 इसका क्वांटिटी क्या होगा, कंपेयर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। 0 0 1 का डेसिमल एनालॉग क्वांटिटी कितना, डेसिमल इक्विवेलेंट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, इसमें इनपुट दे रहे हैं 0 0 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट क्या होगा, 1। अब ये 1 कंपेयर होगा। इनपुट क्वांटिटी मैंने क्या दी थी, 3 वोल्ट। इसको पर्पस है, इसका कोड जनरेट होना चाहिए आउटपुट में। तो देखिए अब ये आ गया 1, 3 और 1 कंपेयर हो रहे हैं, तो अभी भी देखो प्लस टर्मिनल पे हाई वोल्टेज है, प्लस टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज है, तो अभी भी आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 1। अगर जब भी आउटपुट लॉजिक 1 आया मींस आउटपुट इज हाई, दैट इज लॉजिक 1। तो ये इसको कहते हैं कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, इनसाइड बेसिकली एक एंड गेट ही होता है। तो ये कंट्रोल लॉजिक है कि कब क्लॉक पास हो रही है, कब नहीं। अगर इनपुट 1 है तो क्लॉक पास करेगा, इनपुट 0 है तो क्लॉक पास नहीं करेगा। तो इनपुट 1 आया तो ये क्या हो गई, दूसरी क्लॉक, एक और क्लॉक पास करेगी। ये क्लॉक किसको मिलेगी, अब काउंटर को। यानी काउंटर की स्टेट क्या होने वाली है, चेंज होगी। तो काउंटर को जब भी क्लॉक देंगे स्टेट चेंज होगी। अगली स्टेट, अब काउंटर है, ये अभी 0 0 1 पे है, तो किस पे जाएगा, 2 पे। तो 0 1 0, नेक्स्ट स्टेट ऑफ अप काउंटर इज 2। क्लियर। तो ये क्या आ गया, 0 1 0 का एनालॉग क्वांटिटी क्या आएगा, 0 1 0। इस डीएसी में आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, ये 2। नाउ दिस 2 वोल्ट विल बी कंपेयर विद दिस। कंपैरेटर में तो एनालॉग क्वांटिटी अप्लाई करते हैं। इनपुट क्या था, 3, ये क्या आया, आउटपुट 2 आया। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अभी भी कौन सा लॉजिक हाई है, प्लस वाला टर्मिनल हाई है, मींस आउटपुट इज स्टिल लॉजिक 1। आउटपुट लॉजिक 1 है तो एक और क्लॉक पास होगी इससे। ये क्लॉक किसको मिलेगी, अब काउंटर को। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 2 है तो अगली स्टेट में जाएगा काउंटर। तो अब काउंटर है तो 2 के बाद क्या आएगी, 3। तो 0 1 1 आ गया, अब काउंटर का आउटपुट। तो काउंटर को जब जब क्लॉक आएगी उसकी स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो काउंटर नेक्स्ट स्टेट में मूव करता है, जब क्या होता है, उसको क्लॉक अप्लाई करते हैं। और हम यूज कर रहे हैं अप काउंटर, तो सीक्वेंस कैसी रहेगी, अप। क्लियर। तो अब ये आ गया 0 1 1 इसका इनपुट, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 3। तो आउटपुट कितना आया, 3। क्लियर। अब ये कंपैरेटर है, इन दोनों को कंपेयर करेगा, ये प्लस ये माइनस। अब ये क्या है, दोनों वोल्टेज सेम हो गई। दोनों वोल्टेज सेम भी हो जाती है तो भी आउटपुट क्या होता है, लॉजिक 0। तो यहां पे क्या आउटपुट आ रहा होगा, 0। अब एंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0। तो अब की बात तो क्लॉक ही नहीं आ रही इसको, आउटपुट क्या आया, 0। तो अब तो काउंटर को क्लॉक ही नहीं मिली, तो काउंटर अपनी स्टेट कैसे चेंज कर सकता है, काउंटर अपनी स्टेट चेंज करता है जब क्लॉक आती है। जब क्लॉक ही नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, काउंटर अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा। यही होता है काउंटर। तो 0 1 1 है, इसको आगे क्लॉक ही नहीं आई तो ये क्या रहेगा, अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। यानी कि जो हमें फाइनली स्टेबल वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 1 1। हमने इनपुट क्या दी थी, एनालॉग क्वांटिटी दिया था, आउटपुट क्या मिल रहा है, डिजिटल आउटपुट। तो ये कैसा कन्वर्टर हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। समझ आया इसका ऑपरेशन कैसे हुआ। इनपुट देना है एनालॉग क्वांटिटी, वो क्या है, कंपैरेटर के प्लस टर्मिनल पे अप्लाई किया गया। और देखिए इसका कंपैरिजन होता गया, जब जब क्लॉक आती गई काउंटर बढ़ता गया, जब क्लॉक आनी स्टॉप हो गई काउंटर भी स्टॉप हो गया। तो जो वैल्यू आ रही है वही तो मेरी फाइनल वैल्यू है, फाइनल स्टेबल वैल्यू। तो ये एनालॉग क्वांटिटी थी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला मुझे। क्लियर। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया। अब देखो अगर ये होता 3.5, क्लियर, ये स्टेज होगा। नेक्स्ट केस बताता हूं, अगर डेसिमल में हो तो अगर क्वांटिटी 3 तो 3 का कोड मिल गया आउटपुट में। अगर इनपुट क्वांटिटी है 3.5 वोल्ट तो अब क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहां पे क्या है 3.5, 3 तक तो हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट केस बता रहा हूं, नेक्स्ट केस में एनालॉग इनपुट दिया मैंने कितना, 3.5 वोल्ट। तो इसका कोड जनरेट होना चाहिए। तो आप देखो किसका कोड जनरेट होगा, ये 3.5 है, ये 3 है, क्या जनरेट होगा, 3.5 है, ये 3 है। कौन बड़ा है, 3.5 और 3 बड़ा है, यानी कि प्लस वाला टर्मिनल पे हाई वोल्टेज है। तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, ये लॉजिक 1। जब लॉजिक 1 आएगा तो गेट में 1 आया, मींस क्लॉक क्या होगी, यहाँ पे एक क्लॉक पास होगी। किसको पास होगी, अप काउंटर को। अप काउंटर की प्रेजेंट स्टेट क्या है, 3। तो अगली स्टेट क्या आ जाएगी, 4, यानी कि 1 0 0 आ गया। अब देखो ये 1 0 0 किसको दिया, डीएसी को। तो ये 1 0 0 का एनालॉग क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 1 0 0 का डेसिमल कितना होता है, 4। तो अब यहाँ पे इनपुट क्या आ गया, 4। अब ये कंपेयर करो क्या आएगा,
कौन सी वोल्टेज ज्यादा है, 3.5 की 4, तो 4 इज लार्जर देन दिस, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हाई वोल्टेज है तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, लॉजिक जीरो, आउटपुट क्या होगा, लो, लॉजिक जीरो। तो एंड गेट में एक भी इनपुट जीरो मींस आउटपुट इज जीरो। तो अब तो कोई क्लॉक ही नहीं आ रही, क्लॉक नहीं आ रही तो काउंटर बढ़ ही नहीं सकता, काउंटर अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर सकता, तो वो किस में रहेगा, 1 0 0 में, तो वो किस में रहेगा, 1 0 0 डिस्प्ले करेगा। यानी कि अगर हमने, दिस इज नॉट द एक्चुअल कोड ना, मैंने अगर भेजा होता 3 भेजा था तो 3 का कोड मिल रहा था, लेकिन अगर 3.5 भेज रहा हूं तो किसका कोड मिल रहा है, 4 का। यानी कि डेसिमल वैल्यू नहीं बताता, अगर हम डेसिमल दे रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे स्टॉप करता है काउंटर। इस वाले काउंटर में दैट इज काउंटर टाइप और द रैम्प टाइप, अगर एडीसी पढ़ रहे हैं तो अगर विदाउट डेसिमल है तो उसका कोड जनरेट हुआ, अगर नंबर क्या है डेसिमल तो एक स्टेप आगे वाला देगा। जैसे 3 का कोड तो है, नेक्स्ट बिट क्या है 4 होती है, तो अब चाहे हम 3.1 दे, 3.5 दे, 3.6 दे, 3.7, डिस्प्ले क्या होगी, 1 0 0 ही होगी, यानी कि एक बिट आगे का कोड जनरेट करके देता है वो। क्लियर। अगर सपोज यहां पे होता एनालॉग इनपुट देते 2.3 वोल्ट, तो बताइए क्या आउटपुट होता, एनालॉग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करिए 2.3 वोल्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले, तो आउटपुट में ये क्या डिस्प्ले कर रहा होगा, क्लियर। तो इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए यहां पे डिस्प्ले बना दिया बस। तो देखिए अब मैंने शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको, एक और एग्जांपल कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज दी 2.3 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, दिस इज अप काउंटर, तो इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 0 0 से, तो यहां पे क्या आएगा 0 0 0। स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि एनालॉग इनपुट क्वांटिटी 2.3 वोल्ट, तो आउटपुट में क्या आने वाला है, ठीक है 0 0 0 की, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है 0 0 0 इज द डेसिमल नंबर, इसका एनालॉग क्वांटिटी क्या होगी, डेसिमल इक्विवेलेंट 0, तो अब यहां आया 0। अब इससे कंपेयर होगा तो क्या हुआ, 2.3 बढ़ा है कि 0, 2.3 किस पे अप्लाई हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, प्लस पे, तो आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 1, लॉजिक 1 जनरेट हुआ, तो ये एंड गेट से पास हुआ, तो इसने क्या कर दिया, एक क्लॉक जनरेट करी। क्लॉक किसको जा रही है, अप काउंटर को, तो अप काउंटर में क्या होगा, 0 के बाद क्या आता है 1, तो नेक्स्ट आउटपुट ऑफ काउंटर विल बी 0 0 0 के बाद 0 0 1, अप काउंटर अप सीक्वेंस काउंट करेगा। नाउ दिस 0 0 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, तो 0 0 1 क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट 1। नाउ दिस 1 विल बी कंपेयर विद दिस, अब 2.3 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है, 2.3 किस पे अप्लाई है, प्लस टर्मिनल पे, मींस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो आउटपुट क्या आएगा, लॉजिक 1। तो क्या करेगा ये एंड गेट, क्लॉक को पास करेगा। अब ये क्लॉक जो जनरेट हो रही है, ये क्लॉक ये किसको मिल रही है, काउंटर को, तो काउंटर के पास जब भी क्लॉक आती है वो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। तो अप काउंटर है तो अपनी अगली स्टेट कौन सी जाएगी, अगली स्टेट 0 1 0, 2 के बाद क्या है, 1 के बाद क्या आएगी, 2 ही आएगी, अप काउंटर है, अप सीक्वेंस 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है वो, ठीक है। कितने बिट का काउंटर लिया है, 3 बिट का काउंटर लिया है, तभी आउटपुट कितना है, 3 डिस्प्ले कर पा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट बिट आ गई 0 1 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 0 1 0 के कोड किसका होता है, 2 का, तो आउटपुट क्या आ गया 2 वोल्ट। अब ये 2 किससे कंपेयर हो रहा है, 2.3 से, तो आउटपुट क्या आएगा, अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 2 बड़ा कि 2.3, 2.3 किस पे है, प्लस टर्मिनल पे, प्लस टर्मिनल पे, तो आउटपुट इज लॉजिक 1। तो अगेन एक क्लॉक पास होगी, ये क्लॉक किसको मिलेगी, अप काउंटर को, तो काउंटर क्या जाएगा, अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। काउंटर के बाद जब भी क्लॉक आएगी अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो 2 अप काउंटर है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, दिस 3 विल बी डिस्प्ले। अब 0 1 1 डीएसी से पास करेंगे तो आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा, ये 3। नाउ दिस 3 विल बी कंपेयर्ड, अब यहां से कंपेयर करो 2.3 की 3, क्या नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 किस पे अप्लाई हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, लॉजिक 0 जनरेट करके देगा। अगर लॉजिक 0 जनरेट करे, दिस इज एंड गेट, एंड गेट का एक भी इनपुट 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। अब तो कोई क्लॉक पास ही नहीं हो रही, कोई क्लॉक पास नहीं हो रही, तो अब काउंटर की वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, तो काउंटर की वैल्यू किस पे रुक गई, 0 1 1 पे डिस्प्ले करेगा। यानी कि जो हमने दिया 2.3 वोल्ट, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट क्या डिस्प्ले कर रहा है, 0.33। यानी कि अगर नंबर डेसिमल में है तो वो एक आगे की वैल्यू डिस्प्ले करता है, अगर एग्जैक्ट विदाउट डेसिमल नंबर है तो वो उसका कोड जनरेट करके देता है। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम होती है काउंटर में, कौन से में,
काउंटर टाइप एडीसी या रैम टाइप एडीसी में। क्लियर? अगर नंबर डेसिमल में है तो 2.3 है तो 3 का कोड, 4.2 होगा तो 5 का कोड जनरेट करेगा, 3.5 होगा तो 4 का कोड जनरेट करेगा, 1.5 होगा तो 2 का कोड डिस्प्ले कर रहा होगा। लेकिन अगर नंबर 3 है तो 3 का कोड, 4 है तो 4 का कोड, 5 है तो 5 का कोड। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमको कितनी हो सकती है? लार्जेस्ट वैल्यू क्या अप्लाई कर सकते हैं? 7, तो 7 का कोड डिस्प्ले करेगा। 8 तो कर ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि ये कहां से कहां तक, अप काउंटर कहां से जा सकता है? 0 से लेके 7 तक की वैल्यू दे सकता है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी अप्लाई कर सकते हैं? 7। तो यहाँ पे एक टर्म आती है मैक्सिमम डिले। ठीक है, मैक्सिमम डिले। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर नंबर बड़ा है, अगर नंबर दिया होता 7 तो 7 बार ऑपरेशन होता, फिर आउटपुट जनरेट होता। यानी कि मैक्सिमम डिले कितना पॉसिबल होता है? देखिए 7 मींस अगर 3 बिट का है तो 7 क्लॉक्स मीन 2 की पावर n-1 क्लॉक्स का मैक्सिमम डिले होता है इसमें। तो ये इसको कहते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है? स्लो ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर बड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा, इतनी बार कंपैरिजन होगा, पहले एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे कंपैरिजन। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिले क्या होता है? 2 की पावर n-1। तो अभी वो समझाएंगे कैसे आता है। बट यहाँ पे देखो इसकी प्रॉब्लम क्या रही, इसी का मॉडिफिकेशन होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। उसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आई कि जितना बड़ा नंबर होगा उतने बार कंपैरिजन पॉसिबल हो रहा है, इतनी बार क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल क्या है? यानी कि जो आउटपुट में क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लग रहा है इसको आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं ये क्या है? स्लो एडीसी होता है, मीन स्लो ऑपरेशन होता है इसका। ठीक है, मैक्सिमम डिले, सबसे बड़ा नंबर दे दो तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, तो मैक्सिमम डिले उसी को कहेंगे। सबसे बड़ा नंबर, फिर उसको कितनी बार कंपैरिजन होगा उतनी बार साइकिल चलेगी और वैल्यू डिस्प्ले करेगा। क्लियर? इसी की जो डिसएडवांटेज थी उसी को ओवरकम किया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी ने। तो अगर इसके बारे में कुछ लिखना है, अगर समझ नहीं आया तो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर, अप काउंटर यूज कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर क्या होता है? 0 0 0। तो काउंटर, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0 0 0। इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0 0 0। 3 बिट का एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3 बिट का, ये 3 बिट का काउंटर टाइप एडीसी डिजाइन किया है। तो ये अप काउंटर क्या है? 3 बिट का अप काउंटर है। क्लियर? तो इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर क्या होगी? 0 0 0। अगर 4 बिट का 4 बिट काउंटर टाइप एडीसी बनाना है तो मुझे 4 बिट का क्या करना पड़ेगा? अप काउंटर लेना पड़ेगा। क्लियर? तो इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0 0 0। सेकेंड, दूसरी चीज लिखना ये कंपैरेटर के बारे में, ताकि याद रहे कि कैसे ऑपरेशन होता है। अप काउंटर है तो क्या होता है? उसका डिस्प्ले 0 0 0। ये क्या है? कंपैरेटर। तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या आएगा? लॉजिक 1 या लॉजिक 0। अब ये अगर लॉजिक 0 आया, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज दिस वन कि कंपैरेटर का आउटपुट 0 कब होता है? 1 कब होता है? थर्ड, अगर इफ, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं ये, इफ आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 1, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 1। अगर आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 1 होगा तो क्या होगा? क्लॉक पास होगी किसको? अप काउंटर को। इफ आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 1 देन a clock will be passed to, clock is passed to up counter। तो अप काउंटर को मिलेगी तो क्या होगा? काउंटर की स्टेट चेंज होएगी। इफ आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 0, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लॉजिक 0, then no clock pulse is passed to, then no clock is passed to up counter। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स में समझ आ जाएगा ये काउंटर कैसे काम कर रहा है। पहली चीज याद रखनी है कि क्या हो रहा है? अप काउंटर है तो कहां से स्टार्ट करेगा? 0 0 0 से। उसके बाद इसका एनालॉग में कन्वर्ट होगा और वो कंपैरिजन होगा इस कंपैरेटर में। तो कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 0 भी हो सकता है, लॉजिक 1 भी हो सकता है। जब लॉजिक 1 होगा आउटपुट तो क्या होगा? क्लॉक मिलेगी किसको? अप काउंटर को। उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज। और ये कंपैरिजन कब तक चलेगा? जब तक क्या ना आ जाए, कंपैरेटर का आउटपुट 0 नहीं हो जाता, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स वही लिखे हैं इसको समझाने के लिए। इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0 0 0। तो 3 बिट का काउंटर टाइप एडीसी पढ़ रहे हैं तो हमने क्या यूज करा है? ये 3 बिट का काउंटर यूज किया है, अप काउंटर।
क्लियर। तो इनिशियल वैल्यू काउंटर की क्या रहेगी 0। आउटपुट ऑफ सेकंड पॉइंट ये कंपैरिजन करेगा कंपैरेटर, तो आउटपुट लॉजिक 0 भी जनरेट करेगा, लॉजिक 1 भी करेगा। थर्ड पॉइंट कंपैरेटर का अगर लॉजिक 1 है तो क्या होगा, कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 1 है तो क्लॉक अप्लाई करी जाएगी अप काउंटर को। अप काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट में मूव करेगा। अगर उसका आउटपुट ऑफ कंपैरेटर क्या आ रहा है 0, देन देयर विल बी नो क्लॉक विल बी पास टू द अब काउंटर, और वैल्यू क्या रहेगी वो होल्ड करके रखेगा। काउंटर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता जब तक क्लॉक नहीं अप्लाई करते। जब काउंटर को क्लॉक अप्लाई करते हैं तो अपने क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे अप काउंटर यूज करा है तो यानी कि अप सीक्वेंस चलती रहेगी। नेक्स्ट देखना मैक्सिमम डिले। तो देखिए मैक्सिमम डिले की बात कर रहे हैं अगर, तो मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर डालूंगा तो सबसे ज्यादा कंपैरिजन यूज करेगा। अगर ये 3 बिट का नंबर है तो मैक्सिमम नंबर क्या ले लूं 7। अगर ये 4 बिट का होता सबसे बड़ा नंबर क्या होता 15। तो अगर हमें मैक्सिमम डिले देखना है तो कितने साइकिल्स का होगा, कितनी क्लॉक वेस्ट होंगी, कितनी देर बाद आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। बात तो यही है कि डिले की बात कर रहे हैं कि कितनी देर बाद हमें आउटपुट मिलने वाला है। इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि डिले क्या है इसका ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, बिकॉज अगर मैं नंबर देता हूं, ठीक है, अगर मैं नंबर है सबसे बड़ा 3 बिट का है तो 7 कंपेयर कर सकते हैं। तो 7 को करने के लिए 7 क्लॉक्स लगेंगी। ये पहली बार, फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर 7th पे आएगा तो आउटपुट 0 होगा। तब तक आउटपुट क्या हो चुका होगा 111। तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितनी क्लॉक्स लग गई, 7 बार कंपैरिजन में 7 क्लॉक लग गई। तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम क्या लिखूंगा, इन जनरल अगर n बिट के लिए लिखना है तो 2 की पावर n-1, ठीक है। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, तो देखिए मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 क्लॉक साइकिल्स। अगर एक क्लॉक का टाइम पीरियड t है तो 7 क्लॉक वेस्ट हो गई इस पूरे कंपैरिजन में। तो क्या होगा, अगर ये 3 बिट का है तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8 इज 7। तो इस वाले केस में टोटल अगर सबसे बड़ा मैक्सिमम कन्वर्जन देख रहे हैं तो सबसे बड़ा इनपुट डालो 7, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आउटपुट। तो ये 7 क्लॉक साइकिल्स ले लेगा। तो 2 की पावर इन जनरल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम t क्लॉक। टाइम पीरियड ऑफ 1 क्लॉक पता है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो ये बताएगा कि सबसे ज्यादा टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा इस वाले में काउंटर टाइम में, जितना एनालॉग इनपुट क्वांटिटी बड़ी होगी उतने क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। मैक्सिमम इनपुट क्वांटिटी ये 7 ही कर सकता है। अगर मैं इसको एनालॉग इनपुट 8 दूंगा तो कभी काउंटर रुकेगा ही नहीं, बिकॉज ये कितनी जनरेट कर सकता है 7। तो 7 से बड़ा नंबर एनालॉग इनपुट पे 3 बिट में नहीं आ सकता, उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा वो। क्लियर। तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम ये। दूसरा हमने देखा अगर नंबर क्या है इंटीजर है तो एग्जैक्ट कोड जनरेट होता है। अगर नंबर क्या है डेसिमल में है तो उससे नेक्स्ट का कोड जनरेट होता है। जैसे 2.3 है तो नेक्स्ट 3 का कोड जनरेट करता। अगर ये 4.1 होता है तो 5 का कोड जनरेट करता। क्लियर। आउटपुट में कौन सा कोड जनरेट होता, तो ये इसका ऑपरेशन से पता लगा। अब इसी की मॉडिफिकेशन करने के लिए कि इसको टाइम क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, इसी की मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आया, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। तो अब देखिए कैसे काम करेगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ एडीसी पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होगा, बस अप काउंटर किससे रिप्लेस करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी से। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंटर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज that is successive approximation type ADC, successive approximation type ADC। तो देखिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी में क्या होता है, देखिए अगेन सेम जो काउंटर टाइप का हमने पढ़ा सब कुछ सेम होता है, लेकिन अब काउंटर की जगह क्या आता है, एक SAR आता है। अब देखिए क्या होता है ये SAR, इसको कहते हैं कंट्रोल लॉजिक। तो जो एंड गेट वाला
लॉजिक प्रेजेंट होता है, यहाँ एंड गेट प्रेजेंट होता है, इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक। तो जब यहाँ पे 1 आएगा तभी क्या होगी, क्लॉक पास होगी। अब चेंज क्या आ गया, यहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट था, पहले प्रेजेंट क्या था, फर्स्ट प्रेजेंट था अप काउंटर, अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा SAR, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। इसमें एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है, अभी बताते हैं। दिस इज DAC, क्लियर, दैट इज बीइंग अप्लाइड टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पे आता है एनालॉग इनपुट क्वांटिटी, जो भी हम जिस भी इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एनालॉग इनपुट इज अप्लाइड एट दिस टर्मिनल, क्लियर। इसको डिनोट करते हैं चलो VA से। VA इज द एनालॉग इनपुट वोल्टेज। तो यहां पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 3 बिट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, 3 बिट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC, अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। तो 3 बिट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या चेंज आया अप काउंटर और इस काउंटर में। यहां पे अप काउंटर की जगह क्या आ गया, मींस प्रीवियस काउंटर टाइप ADC और सक्सेसिव में क्या है, अप काउंटर इज रिप्लेस्ड बाय SAR, इसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। यहां पे क्या एक प्री रिटन प्रोग्राम लिखा गया है, क्लियर। अब वो प्रोग्राम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, तो देखिए अगर मैं 3 बिट का पढ़ रहा हूं तो SAR का आउटपुट कितना होगा, 3 बिट का होगा, ताकि वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा सके यूजिंग DAC। तो दिस इज द सर्किट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। लेकिन इसका ऑपरेशन बहुत ही डिफरेंट होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज काउंटर टाइप में क्या हो रहा था, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा टाइम लग रहा था कन्वर्जन टाइम। तो कन्वर्जन टाइम क्या था, बहुत ज्यादा था। उसी की प्रॉब्लम को ओवरकम किया इसने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ने, क्लियर। तो काउंटर टाइप का क्या था, डिसएडवांटेज थी काउंटर टाइप ADC में, वो क्या ले रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रखा था इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। मींस एनालॉग इनपुट से उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट जनरेट करने में टाइम क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था। तो इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। कैसे सॉल्व किया, अब मैंने कहा सब कुछ पूरा कर सर्किट क्या होता है सेम, बस अप काउंटर की जगह क्या आ गया, SAR लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, एक प्री रिटन प्रोग्राम होता है। क्या प्रोग्राम होता है, पहली चीज when SAR is turn on, SAR is turn on मीन्स जब ये सर्किट ऑन करेंगे, ये कंप्लीट सर्किट ऑन करेंगे तो क्या होएगा, when SAR is turn on MSB is set, MSB is set। तो ये कहां से कंपैरिजन शुरू करता है, जैसे हमने देखा कि अप काउंटर कहां से शुरू करता है, 0 से, ऐसे ही SAR कहां से शुरू करेगा कंपैरिजन, MSB विल बी सेट। तो ये 100 से स्टार्ट करेगा। अगर 4 बिट का होता तो 100 से, तो जो भी MSB बिट होगी वो क्या होगी, सेट होगी जब ये ऑन करेगा। तो ये इनिशियल स्टेट इसकी क्या होती है, तो कहां से कंपैरिजन स्टार्ट होगा, 100। अगर मैं 3 बिट का पढ़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो 3 बिट पढ़ रहे हैं, अगर 4th होता तो भी MSB ये होती, बाकी सब क्या होती, 0। तो 1000 होता है। जब भी टर्न ऑन करते हैं तो SAR की MSB भी क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू आउटपुट में क्या मिलने वाली है, 100। दूसरा पॉइंट, तो देखिए प्री रिटन प्रोग्राम है इसमें, लेकिन इसकी एडवांटेज याद रखनी है, ठीक है। SAR इज टर्न ऑन, MSB इज सेट। दूसरा, इफ VA एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन, इसको मान लो ये ले रहा हूं Vin, जो एनालॉग DAC मिल रहा है इसको मान लिया Vin। इफ VA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Vin, क्या करना है, सेट द नेक्स्ट बिट, set the next bit। दूसरा, if VA is less than Vin, reset the set bit, reset the set bit and set the next bit, set the next bit, clear। तो ये 2 ऑपरेशन करेगा। दिस इज द प्री रिटन प्रोग्राम इन SAR, ये SAR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर नहीं यूज कर रहे इसमें। दिस इज द प्री रिटन प्रोग्राम इन SAR, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में। वो क्या प्रोग्राम होता है कि जब भी SAR ऑन होगा तो MSB क्या होगी, सेट होगी। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 100। अगर दूसरा, अगर VA ग्रेटर देन Vin है तो सेट द नेक्स्ट बिट, इसकी नेक्स्ट बिट को सेट करना, इसी को समझा रहा हूं यहां से। दूसरा, अगर VA लेस देन Vin है तो रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने इनपुट दिया 3.2, तो पहले इसका ऑपरेशन देखो, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये सर्किट कैसे काम करता है। इसका एडवांटेज क्या आया, क्लियर।
वो एडवांटेज याद करने की चीज है, ठीक है। अगर ये कन्वेंशनल में आया तो ये पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन इसका एग्जांपल समझो। इसमें काउंटर टाइप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा कंपैरिजन आउटपुट जनरेट करने में टाइम लग रहा था, तो डिले क्या था उसमें बहुत ज्यादा था, कन्वर्जन टाइम क्या था बहुत ज्यादा था। इसमें देखते हैं कन्वर्जन टाइम क्या होगा, और वही चीज याद करने की है कन्वर्जन टाइम। तो देखिए मैंने कहा कि पहला प्रोग्राम क्या होता है, एसएआर जब भी ऑन होएगा तो एमएसबी सेट, तो 3 बिट का है तो 100, यहां से अब कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ये नंबर या तो VA ग्रेटर देन VIN होगा या VA लेस देन VIN होगा। क्लियर है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तब भी क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या प्रोग्राम है, सेट द नेक्स्ट बिट। अगर यहां पे जो इनपुट आ रहा है एनालॉग इनपुट VA दैट इज ग्रेटर देन VIN या इक्वल टू VIN, तो क्या आएगा, क्या प्रोग्राम करना है, इसमें क्या प्रोग्राम रिटर्न है, सेट द नेक्स्ट बिट। तो इसकी नेक्स्ट बिट क्या आएगी, इसकी नेक्स्ट बिट आएगी दिस इज द, यहां से कंपैरिजन हो रहा है, नेक्स्ट बिट विल बी दिस वन, तो सेट द नेक्स्ट बिट, दिस विल बी द नंबर। अगर VA लेस देन VIN है, अगर यहां पे VA क्या है, लेस देन VIN है, तो क्या करेगा, रीसेट द सेट बिट। देखो यहां पे एक एक बिट वाइज चलता है, ये बिट वाइज, सबसे पहले इसको कंपेयर करेगा। अब यहां से कंपैरिजन शुरू होता है इस बिट से, फर्स्ट क्या होता है 100, तो उसने कहा अगर क्या है VA ग्रेटर देन VIN है तो सेट द नेक्स्ट बिट, तो नेक्स्ट बिट क्या आएगी 1, ठीक है, बिट वाइज चलेगा। अगर लेस है तो रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो मैं क्या कर दूंगा 1 को 0, नेक्स्ट 0 वाली नेक्स्ट वाली बिट को 1, ये आ गया। अब फर्दर दो पॉसिबल केसेस है, क्या VA ग्रेटर देन VIN या फिर VA लेस देन VIN, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के लिए क्या करने वाला है वो, सेट द नेक्स्ट बिट। तो अब देखिए यहां पे इसका कंपैरिजन हो गया, अब इसका कंपैरिजन हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ये नंबर भी अभी छोटा है, VA इज ग्रेटर देन एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VIN, तो ये क्या कह रहा है, सेट द नेक्स्ट बिट। तो नेक्स्ट बिट क्या आ जाएगी, सेट नेक्स्ट बिट, अब ये हो गई दिस इज 1 1 1। अगर VA लेस देन VIN है तो क्या होगा, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। अब इस बिट का कंपैरिजन हो रहा है, बिट वाइज चल रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी सेट, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो 1 0 1 विल बी जनरेटेड। अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी, एक VA ग्रेटर देन VIN, नेक्स्ट इज VA लेस देन VIN। अगर VA ग्रेटर देन VIN है तो सेट द नेक्स्ट बिट। तो देखो पहला हमने शुरू करा कंपैरिजन इस वाले बिट से, अब सेकंड वाले स्टेज में सेकंड बिट आया, तो देखिए क्या करना है हमें, सेट द नेक्स्ट बिट, तो नेक्स्ट बिट क्या है 0, तो क्या हो जाएगी 1, तो सेट कर देना इससे अगली बिट को। क्लियर? नेक्स्ट VA लेस देन VIN है तो रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो हम इस बिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा रीसेट, और क्या हो जाएगा रीसेट मतलब 0 और सेट कर देगा नेक्स्ट बिट को, ये आ गया। फर्दर दो पॉसिबिलिटी, VA ग्रेटर देन VIN या फिर VA लेस देन VIN। अगेन VA ग्रेटर देन VIN, VA लेस देन VIN। फर्दर इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, VA ग्रेटर देन VIN या फिर VA लेस देन VIN। तो VA ग्रेटर देन VIN या VA लेस देन VIN। तो मैं ये बता रहा हूं जो प्रोग्राम रिटर्न है वो कैसे काम करता है, इसकी एडवांटेज क्या आएगी, बहुत फास्टर कैलकुलेशन करके देगा, कन्वर्जन टाइम कितना लग रहा है वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्री रिटर्न प्रोग्राम इन SAR, जिसका आउटपुट बना रहा हूं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसका देख एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा इनपुट की कैसे आउटपुट कितना टाइम लेता है कन्वर्जन टाइम। तो देखिए 1 1 1, अगर क्या है कंडीशन आ रही है कि अभी भी एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VIN, तो क्या है कह रहा है ये सेट द नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट तो है ही नहीं, तो क्या आ गया 1 1 1। अगर ये कह रहा है 1 1 1 आया और ये क्या है लेस देन VIN है, तो ये क्या कह रहा है रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट नहीं है तो अब बिट वाइज कंपैरिजन चल रहा है। अब इस बिट की बात कर रहे हैं हम, पहले हमने शुरू करा तो इस बिट से शुरू करा, दूसरा क्या आया इस बिट से शुरू करा, नेक्स्ट थर्ड में क्या आ रहा है थर्ड बिट से बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो इस बिट को रीसेट कर दो, सेट करो नेक्स्ट बिट को, देयर इज नो नेक्स्ट बिट। अगर VA ग्रेटर देन VIN है तो सेट द नेक्स्ट बिट, देयर इज नो नेक्स्ट बिट इन दिस नंबर, तो 1 0 1 ही रहेगा। नेक्स्ट अगर VA लेस देन है तो ये क्या कह रहा है रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो हम इस बिट की बात कर रहे हैं, रीसेट द सेट बिट सेट द नेक्स्ट बिट, देयर इज नो नेक्स्ट बिट, इट इज 3 का कोड यही है। ये अगर ग्रेटर है तो रीसेट द सेट बिट, अगर VA ग्रेटर है तो
क्या करना है, सेट द नेक्स्ट बिट, देयर इज नो नेक्स्ट बिट, तो ये क्या रहेगा 0 1 1। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर स्मॉलर है VA लेस देन VIN है तो रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो 0 1 0, देयर इज नो नेक्स्ट बिट टू सेट। नेक्स्ट अगर ये वाला केस आया VA ग्रेटर देन VIN है तो ये कह रहा है सेट द नेक्स्ट बिट बट देयर इज नो नेक्स्ट बिट, तो एज इट इज। नेक्स्ट अगर ये वाला केस आता है तो क्या आता है, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। क्लियर, बस खत्म हो गया, लास्ट बिट भी कंपेयर हो गई, तो इसने बिट बिट वाइज चला, तो दिस इज द प्री रिटर्न प्रोग्राम। क्लियर, तो उसको समझाने के लिए कि जब भी SAR ऑन होगा तो MSB क्या होगी 1, तो कंपैरिजन कहां से शुरू होने वाला है 1 0 0 से। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा या लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो बिट बिट वाइज चले, अभी इस बिट से कंपेयर हो रहा है तो वो क्या करेगा, सेट द नेक्स्ट बिट, तो इसने इस बिट को नेक्स्ट सेट किया। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, अगर लेस है तो क्या होगा, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट, तो रीसेट करेंगे इसको 0, इसको करेंगे नेक्स्ट बिट। अब किसका कंपैरिजन हो रहा है, इस बिट का, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये नंबर ग्रेटर भी हो सकता है इनपुट से और लार्जर भी हो सकता है इनपुट से। तो इफ दिस नंबर इज VA इज ग्रेटर देन VIN, तो इसको क्या करना है, अब इस वाले बिट में सेकंड बिट में चेंज हो रहा है, उसके बाद थर्ड बिट में चेंज हो रहा है, तो आउटपुट पे जो मिल रहा है वो मुझे 1 1 से लेके 0 0 ही मिल रहा है, तो यही 0 to 7 ही अप्लाई कर सकते हैं, उसी का कोड मिल रहा है 0 से लेके 7 तक, मतलब इनमें से ही कोई कोड होगा। तो कन्वर्जन टाइम कितना लगता है, तो देखो कन्वर्जन टाइम लगता है, एक टाइम लगा होगा एक क्लॉक इससे इसमें आने में, दूसरी क्लॉक इसको इसमें जाने में, तीसरी क्लॉक इसको इसमें आने में, तो इनमें से ही एक आउटपुट प्रेजेंट होगा। मींस ये जो हमने सारे केसेस डिस्कस करे हैं इसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यही सारे केसेस बनते थे, तो आउटपुट इनमें से ही कोई होगा। आउटपुट इन 7 to 1 सारे नंबर्स आ गए, तो आउटपुट इनमें से ही तो कोई 1 होगा डिस्प्ले पे। इन 7 में से 7 to 0 का कोड आया तो इनमें से ही कोई एक आउटपुट हो गया, यानी कि हमें आउटपुट मिल गया। कितनी क्लॉक्स में मिला, एक कन्वर्जन के लिए, फिर दूसरे कंपैरिजन के लिए, फिर 3 है, तो टोटल यहां से यहां मूव करने के लिए एक क्लॉक साइकिल। तो यही पॉसिबिलिटी, दो केस बनेंगे, या तो ग्रेटर होगा या लार्जर होगा, तो या तो इसके बाद ये बिट जनरेट हो रही होगी या ये बिट, फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो इनमें से कोई एक नंबर होगा, नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो इनमें से कोई एक नंबर होगा, वही मेरा फाइनल आउटपुट है। मींस इससे इसमें जाने के लिए एक क्लॉक, इस क्लॉक से इधर जाने के लिए एक क्लॉक, फिर इसके बाद जाने के लिए एक क्लॉक, तो टोटल क्लॉक्स कितने लगी हैं, 3 clock cycles required, 3 clock cycles required। कितने बिट का था ये, कितने बिट का हम डिस्कस कर रहे थे, 3 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप है, ठीक है। जबकि हमने काउंटर में 3 बिट में देखा था कितना हो रहा था 7, मैक्सिमम डिले कितना पहुंच रहा था 7 क्लॉक साइकिल्स, इसमें क्या है 3 क्लॉक साइकिल्स। एंड ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनालॉग इनपुट। एनालॉग पे क्वांटिटी चाहे तुम 2 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ, 7 लगाओ, कितनी क्लॉक साइकिल्स ले रहा है, डिले कितने का आ रहा है 3 क्लॉक साइकिल्स। क्लियर, तो इसमें बस यही याद करने की चीज है, बाकी तो सर्किट ही है। क्या याद करना है, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होता है ऑफ n बिट SA टाइप, n बिट of n bit SA type ADC, SA type, ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, ऐसे लिखा इन शॉर्ट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC, दैट इज इक्वल टू n क्लॉक साइकिल्स। दूसरा पॉइंट कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट, तो दैट इज फिक्स। तो कन्वर्जन टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू n क्लॉक साइकिल्स। यही दो चीजें याद करनी है इसके बारे में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में बारे में। कन्वर्जन टाइम कितना होता है n क्लॉक साइकिल्स, 3 बिट का है तो 3 क्लॉक साइकिल्स चाहिए, 4 बिट का है तो 4 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी, 5 बिट का है तो 5 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। अब इनपुट पे चाहे तुम 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कितनी क्लॉक्स के बाद कन्वर्जन टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, कितना लेता है, दैट इज इक्वल टू n क्लॉक साइकिल्स के बराबर होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट क्या आ रहा है। तो ये दो चीजें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बारे में याद रखने की चीज है। कन्वर्जन टाइम n क्लॉक साइकिल्स होता है, कन्वर्जन टाइम इंडिपेंडेंट होता है एनालॉग इनपुट के। तो चाहे तुम 1 वोल्ट लगाओ या 2 वोल्ट, आउटपुट क्या लेगा, 3 क्लॉक साइकिल्स ही लेने वाला है। चाहे तुम 7 लगाओगे तो भी कितना है, 3 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी।
मतलब n क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। 3 बिट का है तो मैं एग्जांपल लिया कि 0 to 7 कुछ भी अप्लाई कर दो, कितनी देर बाद आउटपुट मिलेगा, 3 क्लॉक साइकिल्स का जो डिले होगा। तो टोटल कन्वर्जन टाइम क्या होता है, कन्वर्जन टाइम ये टोटल डिले कितना हो रहा है, 3 क्लॉक साइकिल्स इस वाले केस में। तो n बिट का है तो कितना लगेगा, n क्लॉक साइकिल्स। दूसरा, कन्वर्जन टाइम इंडिपेंडेंट होता है एनालॉग इनपुट के। तो यही 2 पॉइंट है जो एसए के बारे में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर के एडीसी के बारे में याद करने हैं। क्लियर। अब देखो, दिस वाज द प्री रिटन प्रोग्राम इन एसएआर, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया था, क्या होगा। अब देखते हैं, एक प्रैक्टिकल केस लेके चलते हैं, फिर क्या आता है। सपोज एनालॉग में ले रहा हूं 3.2, मैंने एनालॉग इनपुट दिया 3.2 वोल्ट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझा रहा हूं कैसे। दिस इज द प्री रिटन प्रोग्राम इन एसएआर, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। लेकिन याद करने की चीज सिर्फ ये 2 चीजें याद रखना हमेशा, कन्वर्जन टाइम n क्लॉक साइकिल्स एंड कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट। तो इनपुट पे कुछ भी अप्लाई कर दो, वो इतनी देर बाद ही आउटपुट जनरेट करके देता है। जबकि काउंटर में ऐसा नहीं था, अगर छोटी वैल्यू तो जल्दी आ रहा था, और अगर लार्जर वैल्यू तो क्या हो रहा था, देर से आ रहा था। तो उसमें कन्वर्जन टाइम क्या हो रहा था, लार्जर बिट को कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा। उसी की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ने। क्लियर। तो अब देखिए इसका ऑपरेशन देखते हैं अब कैसे स्टार्ट हो रहा होगा, कि ये काम कैसे करता है। मैंने एक लिया इनपुट 3.2 वोल्ट, तो मैंने क्या कहा, एसएआर जब भी ऑन होगा तो एमएसबी सेट होगी। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 100। तो ये किसका कोड हो गया, 100। डेसिमल में कितना हुआ, 4। अब ये 4 यहाँ गया, तो बताओ ये प्लस ग्रेटर है कि माइनस ग्रेटर है। अब यहाँ पे लॉजिक 1 लॉजिक 0 उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 3.2 बड़ा कि 4 बड़ा। दिस इज 4 बड़ा, मींस नेगेटिव इज लार्जर, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0। क्लियर। अगर लॉजिक 0 मिल रहा है यहाँ पे, तो जो लॉजिक 0 का मतलब ये नहीं है काउंटर नहीं है, ये लॉजिक 0 का मतलब बता रहा है क्या बिट पड़ी थी। तो यहाँ पे तो प्रोग्राम है, इसको 0 मिला, इसको कैसे पता 0 मिला। तो देखिए अगर VA, दिस इज VA, दिस इज VIN, VA मैंने लिया 3.2 वोल्ट, VIN इज 4 वोल्ट। तो कौन सा केस आ गया, पहले चला हमने 100 से 4 से कंपेयर किया, तो दिस इज VA इज लेस देन VIN, VA लेस देन VIN है, तो क्या ऑपरेशन होता है, इफ VA इज लेस देन VIN क्या आएगा, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। तो देखिए रीसेट, यहां से स्टार्ट करें फर्स्ट बिट से, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। तो नेक्स्ट बिट क्या होगी, ये तो 0 1 0, दिस विल बी द केस। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, रीसेट द सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। तो अगला ऑप्शन क्या आएगा, 0 1 0। तो अब किससे कंपेयर करेगा ये, 0 1 0। तो एक क्लॉक साइकिल चलेगी इस साइकिल में, तो 0 1 0। अब इससे कंपेयर कर रहा है वो। अब एसएआर का आउटपुट ये अप काउंटर डाउन काउंटर नहीं है, ये उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर रहा है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिजिट्स। तो अगली वैल्यू क्या आई, 0 1 0। ये डेसिमल में कितना हो गया, 2। दिस डेसिमल, इन डेसिमल इट इज 2, तो इन डेसिमल इट इज 2। क्लियर। तो ये 2 और 3.2 कौन सा बड़ा है। अब इस वाले केस में कंपेयर करेंगे तो ये प्लस वाला बड़ा है, मींस VA इज ग्रेटर देन VIN। तो VA ग्रेटर देन VIN है, तो लॉजिक 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको कैसे बताइए, जहां पे जाकर VA ग्रेटर देन VIN है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है ये, इफ VA ग्रेटर देन VIN देन सेट द नेक्स्ट बिट। यहां पे पहुंच गए थे, अब क्या है, ये वाला केस आ गया। तो सेकंड वाली बिट पे ये क्या है, इसका नेक्स्ट बिट क्या है, ये 1, ये 0 है, तो इसको क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो ये नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, अगर हमने देखा 0 1 0 पे VA ग्रेटर देन VIN आ रहा है, तो VA ग्रेटर देन VIN है, तो क्या करना है उसने, सेट द नेक्स्ट बिट। यही वाला केस जनरेट हो रहा है, 3.2 इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज VA ग्रेटर देन VIN। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेट द नेक्स्ट बिट। तो नेक्स्ट बिट क्या आ रही है इसकी, 1। तो अब ये आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। नाउ 0 1 1 कितने का कोड, किसका कोड होता है, 0 1 1। दिस इज अ कोड फॉर 3, तो ये क्या आएगा, 3। अब देखो, अब ये 3 कंपेयर होगा तो क्या अभी भी क्या है, दिस एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VIN, तो अभी भी क्या है, VA ग्रेटर देन VIN है, ठीक है ना। एनालॉग है 3.2, ये 3 है, तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, अगर VA ग्रेटर देन VIN है, यहां पे पहुंच गया तो वो क्या करेगा, सेट द नेक्स्ट बिट। ये वाला केस आ गया, अगर यहां पे पहुंच गए, नेक्स्ट केस क्या आ गया, 0 1 1। ये क्या कह रहा है, सेट द नेक्स्ट बिट, बट देयर इज नो नेक्स्ट बिट, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 1 1। तो आउटपुट इसका क्या रहेगा, 0 1 1 ही रहेगा। क्लियर। तो आउटपुट पे क्या रहेगा, 0 1 1। उसका टेबल पे देखो,
011 के बाद क्या कह रहा है, वी ए ग्रेटर देन वी इन, तो कह रहा है सेट द नेक्स्ट बिट, बट इसमें तो कोई नेक्स्ट बिट है ही नहीं, तो आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा 011। तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, तो आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो क्या मिल रहा है, 011, सो दैट इज 011। तो दिस इज द डिस्प्ले हो रहा होगा किसका, इसका डिजिटल कोड। 3.2 दिया तो किसका कोड है, ये 0333 का कोड है। समझ आया कैसे काम कर रहा है ये वाला, इस लॉजिक गेट, इस बेसिस पे, इस प्रोग्राम पे काम करता है ये। क्लियर। तो देखो हमने एक चीज देखी थी काउंटर, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, काउंटर टाइप में अगर डेसिमल वैल्यू देते हैं तो अगली वैल्यू जनरेट करता है। लाइक अगर वहां पे काउंटर टाइप में 3.2 देंगे तो 4 का कोड जनरेट होगा आउटपुट पे, अगर 2.1 देंगे तो 3 का कोड होगा, 4.1 देंगे तो 5 का कोड होगा। लेकिन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में अगर हम डेसिमल नंबर अप्लाई करते हैं तो उससे पिछले का नंबर देता है। लाइक 3.2 है तो 3 का कोड देगा, 3.6 रखेंगे तो भी 3 का कोड देगा, 4.1 रखेंगे तो 4 का कोड देगा। जबकि काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट बिट का कोड जनरेट करके देता है। तो दिस इज ऑल्सो द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन SAR। तो ये काम आता है जब हम पढ़ते हैं क्या, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो काउंटर टाइप में याद रखना, अगर वो फ्रैक्शन नंबर आ रहा है मतलब डेसिमल नंबर है तो एक आगे का रुकता है। अगर इसमें डेसिमल नंबर है तो 3.2 मतलब 3 का कोड जनरेट करेगा, 2.1 होगा मतलब 2 का कोड जनरेट करेगा आउटपुट में। और ये SAR कैसे काम करता है, इस प्रोग्राम, इस वाले फिक्स प्रोग्राम पे काम करता है। ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए हमने पढ़ा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइम, कन्वर्जन टाइम, n क्लॉक साइकिल्स, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालॉग इनपुट वोल्टेज। तो एनालॉग इनपुट चाहे एनालॉग 3.2 हो, 5.1 हो, 5 हो, 4 हो, सबको कितना लेगा, 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद ही आउटपुट जनरेट करके देगा। तो पहली साइकिल में या तो ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, तो या तो इस नंबर पे आएगा या इस नंबर पे, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस नंबर पे आएगा या इस नंबर पे, फिर दो पॉसिबिलिटी है इस पे या इस पे। तो आउटपुट जो होगा वो इनमें से कोई एक होगा। तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए एक क्लॉक, फिर इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए एक क्लॉक, फिर इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए एक क्लॉक। तो टोटल 3 क्लॉक्स लगती हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये नंबर लिया, ये स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी, तो ये आउटपुट जनरेट हो सकता है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, फर्दर हर इस वाले नंबर में भी दो पॉसिबिलिटी, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, इस वाले नंबर आउटपुट हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटी, ये नंबर जनरेट हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो आउटपुट इनमें से एक ही होने वाला है। क्लियर। तो कन्वर्जन टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एनालॉग इनपुट के, तो फिक्स होता है, कन्वर्जन टाइम इज फिक्स। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश टाइप ADC और द पैरेलल टाइप ADC। तो देखिए नेक्स्ट इज पैरेलल टाइप ADC और द फ्लैश टाइप ADC कैसे काम करते हैं। देखिए parallel type which is also called as flash type ADC। तो ये क्या होता है, इसका फास्टेस्ट ADC पॉसिबल इज दिस वन। अब ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अगेन मैं 3 बिट का पैरेलल टाइप ADC डिस्कस कर रहा हूं। तो पैरेलल टाइप ADC कितने बिट का, 3 बिट का। देखो ये कैसे काम करने वाला है। 3 बिट का है मतलब आउटपुट कितने होंगे, 3 बिट्स के होंगे। क्लियर। दिस बीइंग MSB एंड दिस इज, मान लो ABC इज द आउटपुट। क्लियर। ये होता है प्रायोरिटी एनकोडर,
इस ये यूज होता है प्रायोरिटी एनकोडर। अब देखो सर्किट, इसका सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन क्या ऑपरेशन करता है, सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन करके देता है। तो देखिए तो ये हम बना रहे हैं 3 बिट का पैरेलल टाइप एडीसी। ये सारे जो यूज करें ये सारे क्या है, कंपैरेटर्स यूज करें हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसका सर्किट बस कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट्स इट, लेकिन फास्टेस्ट एडीसी बनता है इसमें। This is R, 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 and this is V reference, reference analog input voltage. It is applied to the negative terminal of comparator, negative terminal of comparator. तो पॉजिटिव पे क्या अप्लाई करते हैं, एनालॉग इनपुट वोल्टेज। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा कंपैरेटर का, उस पर हम अप्लाई करेंगे एनालॉग इनपुट वोल्टेज, जिसको कन्वर्ट करना है। This is VA, that is analog input, analog input, clear? Analog input apply कर रहे हैं यहाँ से। तो this is goes to the positive terminal, positive terminal, positive terminal, and positive terminal, and positive terminal. This goes to the comparator. तो देखिए ये सारे जो यूज हुए, ये क्या यूज हुए हैं, कंपैरेटर्स हैं, कंपैरेटर्स। ये सारे क्या हैं, कंपैरेटर्स हैं, क्लियर? तो ये सारे क्या यूज हो रहे हैं, ये कंपैरेटर लगे हुए हैं। ये 3 बिट का प्रायोरिटी एनकोडर दे रहा हूं, तो देखा इसका काम कैसे करेगा। यहां पे लगाइए रेफरेंस एनालॉग इनपुट, दिस इज द एनालॉग इनपुट, ये रेफरेंस वोल्टेज है, ये एनालॉग इनपुट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड जनरेट करके देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे क्या है, कंपैरेटर। तो कंपैरेटर अभी समझा दिया, अगर प्लस टर्मिनल हाई हो तो लॉजिक 1, अगर नेगेटिव वाला हाई है तो क्या होगा, लॉजिक 0 जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, क्लियर? तो कितने का देखिए, अगर ये प्रायोरिटी एनकोडर है तो हमने प्रायोरिटी एनकोडर का ऑपरेशन समझा था। क्या होता है, अगर लीस्ट है ये नंबर तो इसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट क्या है नंबर, ये C7, तो इसके इस पिन की क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर ये पिन हाई होता है तो इसका कोड जनरेट होगा, अगर 2 वाला पिन हाई होता है बाकी सारे लो है तो ये 1 को नहीं चेक करेगा, 2 का कोड जनरेट होगा। अगर 3 पे 1 आता है तो ये क्या होगा, 3 का कोड जनरेट होगा। 4 पे 1 आता है तो 4 का कोड जनरेट होगा। 5 का कोड आता है तो 5 ये वाला पिन एक्टिवेट होगा, बाकी सब। इसको नीचे वाले पिन से मतलब नहीं है, इसकी प्रायोरिटी हाई है इन सभी पिन से। 6 की प्रायोरिटी हाई है इन सभी पिन से। 7 की पिन तो सबसे ज्यादा है, 7 पे 1 आया तो 7 का कोड, 6 पे 1 आ रहा है तो 7 को 7 0 होना चाहिए बस, वो नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है तो उसका कोड आएगा। मींस हर एक पिन की एक प्रायोरिटी होती है, लीस्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है। तो जो 1 आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होने वाला है, उसका कोड जनरेट होगा। दिस इज प्रायोरिटी एनकोडर, क्लियर? तो आप देखिए कैसे हुआ, दिस इज एनालॉग रेफरेंस इनपुट वोल्टेज, दिस इज। तो देखो यहां पे वोल्टेज क्या आएगी, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, दैट इज, अगर हमें पता है वोल्टेज डिवीजन रूल, तो देखिए कंपैरेटर में इनपुट तो क्या होता है 0, बिकॉज उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सभी का, कंपैरेटर्स का क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहां पे वोल्टेज कितनी आने वाली है, यहां पे एनालॉग इनपुट वोल्टेज कितने आने वाली है, दैट इज, देखिए वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हैं कितने रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो व्हाट इज द वोल्टेज अवेलेबल है एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, क्लियर?